आज मैं आपके सामने एक और गाइडेंस वीडियो लेकर आया हूँ। देखो, अक्सर मेरे को स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर अब हमारी कोचिंग कंप्लीट हो गई, ठीक है, और अब हमारे हमारी पूरी कोचिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमारे पास एग्ज़ाम के लिए हमारे पास 3 या 4 महीने बचे हैं। तो हम हमारे जो कोर्स है उसका रिवीजन किस हिसाब से करें, आप उसके बारे में हमें कुछ गाइडलाइंस बताओ। तो देखो, उसके बारे में मैं आपके साथ आज डिस्कशन करने जा रहा हूँ। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है और अब आपके एग्ज़ाम के लिए 3 4 महीने का टाइम बचा है, तो आप रिवीजन कैसे करूँ। तो देखो, रिवीजन करने का मैं आपको बहुत स्मार्ट तरीका बताने जा रहा हूँ। अगर आप उस हिसाब से रिवीजन करोगे तो आपका पूरा कोर्स बहुत अच्छे से और बहुत कम टाइम में रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी रिवीजन की प्लानिंग क्या रहेगी उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, जैसे मान के चलो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग वाला चैप्टर है, वो कॉस्ट अकाउंटिंग वाला सब्जेक्ट है। देखो, मैं एक सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ, फिर आप उस हिसाब से और सब्जेक्ट के बारे में भी वो चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। तो देखो, मान के चलो जैसे आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है, और कॉस्ट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में मान के चलो आपके पास 12 चैप्टर है। ठीक है, और लगभग हर एक चैप्टर में 10 से 12 टॉपिक होते हैं। तो देखो, अब जैसे मान के चलो मैं बात करता हूँ एक, मतलब जैसे मान के चलो एक चैप्टर है डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, और आपके डायरेक्ट मटेरियल वाले चैप्टर में 10 टॉपिक है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है भाई, 10 टॉपिक है, तो अब 10 टॉपिक में से क्या होगा, देखो हर एक टॉपिक, जैसे मान के चलो एक टॉपिक है तो उसमें क्या होती है, 2 वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, देखो हर एक टॉपिक में अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं। तो जैसे टॉपिक नंबर 1 है, ठीक है, तो उसमें क्या है, टॉपिक नंबर 1 में 8 क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन उस 8 क्वेश्चन में क्या है, 2 वैरायटी के क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, जो 2 वैरायटी के क्वेश्चन है ना, वो 2 वैरायटी के क्वेश्चन आपको अच्छे से लिख कर करने हैं। 8 में से आपको ये करना है। ठीक है, और बाकी क्या करना है, 2 वैरायटी के जो क्वेश्चन है ना, उस हिसाब के दो दो क्वेश्चन आपको हर एक वैरायटी के देख लेने हैं। ठीक है, आपको पूरा क्वेश्चन देख लेना है और पूरा सॉल्यूशन देख लेना है। मतलब हर एक वैरायटी का आपको एक एक क्वेश्चन तो लिख कर करना है, और फिर एक एक क्वेश्चन आपको देख लेना है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका डबल रिवीजन हो गया। ठीक है, साथ में आपका डबल रिवीजन हो गया। अब भाई 4 क्वेश्चन तो आपने कर लिए। ठीक है, इस हिसाब से भाई 2 क्वेश्चन तो आपने लिख कर लिए। ठीक है, मैं एक टॉपिक की बात कर रहा हूँ भाई, एक टॉपिक में 2 वैरायटी के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, एक और दोनों वैरायटी के क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन तो आपने लिख कर लिए, एक एक क्वेश्चन आपने ऐसे रफली देख लिया। ठीक है, पूरा पहले क्वेश्चन देख लिया पूरा, और फिर आंसर आपने ऐसे देख लिया। ठीक है, पेन के हिसाब से भाई ये कंप्लीट हो गया। अब भाई 4 क्वेश्चन तो आपके इस हिसाब से हो गए। अब आपके बचते हैं 4 क्वेश्चन। ठीक है, तो वो 4 क्वेश्चन है वो आपको करने नहीं है। उनमें क्या करना है आपको, उनमें जो चीज़ें अलग है ना वो आपको देख लेनी है। ठीक है भाई, जो आपने 4 क्वेश्चन कहे ना, उनसे कौन कौन सी लाइन अलग है, ठीक है, और उस लाइन का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है वो आपको देख लेना है। भाई जैसे 10 लाइन है, ठीक है, तो 10 में से बाकी सब लाइनें ठीक सेम है, बाकी केवल 2 लाइन अलग है। ठीक है, वो दो लाइन को आप वो देख लो। ठीक है भाई, किस हिसाब से इसका, किस क्या ये लाइन क्या कहना चाह रही है और इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है वो आप आंसर से मैच कर लो। ठीक है, तो आपको इस हिसाब से रिवीजन करने हैं। ठीक है, अब जैसे टॉपिक नंबर 1 हो गया। अब भाई अब आपने टॉपिक नंबर 2 उठाया। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल का। अब आपको ये पता चलता है कि यार जो टॉपिक नंबर 2 है ना, उसमें तो केवल 5 ही क्वेश्चन है और वो एक ही वेराइटी के हैं। तो अब उसमें क्या करना है आपको, एक ही वैरायटी के क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन तो आपने लिख कर लिया बहुत अच्छे से, शांति से, बिल्कुल ठंडे माइंड से आपने क्वेश्चन पढ़ा बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छे से आपने लिख कर लिया उसको। ठीक है, आराम से समझ लिया आपने। एक क्वेश्चन तो आपने ऐसे कर लिया। दूसरे क्वेश्चन में आपको वही चीज़ें करनी है, पहले आप पूरा क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, अच्छे से, और फिर उसका आंसर देख लो, वो लिख कर नहीं करना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन ये करने हैं। अब बाकी 3 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इन 2 क्वेश्चन से जो जो लाइनें अलग है ना, वो लाइन आप देख लो। ठीक है, और उस लाइन का किस हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन होता है वो देख लो आपको। ठीक है, इसी हिसाब से आपको जो पूरा कोर्स है ना वो रिवाइज करना है। ठीक है, ये मैंने आपको एक हिंट बता दिया। अब देखो, स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि सर ये बात तो सही है आपकी, ठीक है, आपने जो प्लानिंग बताई है वो सही है, लेकिन हमको ये कैसे पता चलेगा कि भाई साहब कौन कौन से क्वेश्चन सेम है और कौन से क्वेश्चन अलग है, इस चीज़ का हमको कैसे पता चलेगा। तो देखो, जब आपका टीचर पढ़ा रहा है आपको, ठीक है, और उस टीचर ने 10 टॉपिक के अलग अलग टॉपिक के आपके पास में क्वेश्चन करवा दिए उसने, तो अब जब आप क्वेश्चन करो ना तो उसी टाइम आप बुक में लिख लो कि ये सिमिलर, मतलब ये क्वेश्चन सिम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा है टीचर, ठीक है, और आपको पता चल रहा है यार तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसी के जैसा है, तो आप वहाँ पर लिख लो कि ये सिमिलर 1। ठीक है, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। ठीक है, अब जैसे आप क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हो तो आपको पता चला कि यार जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, बस इसमें 2 लाइन अलग है। ठीक है, तो आप 2 लाइन को उसी टाइम अंडरलाइन कर लो।
ठीक है। तो जब आप रिवीजन कर सको तो आप इस प्लानिंग से रिवीजन कर सको। तो देखो ये रिवीजन की प्लानिंग आपको करनी है, तो इसके लिए जो आपको मेहनत है ना, वो जब से क्लासेस चालू होती है ना उसी टाइम आपको इसके लिए प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है, मतलब उसी टाइम आपको ये प्लानिंग, इस प्लानिंग के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, आपको इस हिसाब से कैटेगराइज पहले ही करके रखना है, ताकि आप जब रिवीजन करो तब आप इस हिसाब से इम्प्लीमेंट कर सको। देखो आप, देखो अगर कोई क्वेश्चन एक टाइप का क्वेश्चन है और आप एक ही तरह के अगर पांच पांच क्वेश्चन कर रहे हो तो देखो उससे कोई मतलब नहीं है, वो आपने टाइम वेस्ट कर दिया। ठीक है, एक अगर एक टाइप का क्वेश्चन है तो आप उसको करो, ठीक है, फिर उसके जैसे बाकी क्वेश्चन है तो उनको करने से देखो क्या मतलब है। अगर आप ऐसे करना बैठोगे तो देखो आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखो हार्ड वर्किंग से, देखो आपको सीए का एग्ज़ाम निकालना है तो आप हार्ड वर्किंग से नहीं निकाल सकते, आप स्मार्ट वर्किंग से ही निकाल सकते हो। और देखो एक और मैं स्टूडेंट्स की हैबिट देखता हूँ, तो देखो स्टूडेंट क्या करते हैं, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना कि ये चीज़ नहीं करनी है। स्टूडेंट क्या करते हैं जब भी रिवीजन करते हैं ना, तो वो देखो म्यूजिक चलाकर बैठ जाते हैं, मतलब म्यूजिक चलता रहता है, वो रिवीजन करते रहते हैं, या फिर वो क्रिकेट मैच या टीवी देखते रहते हैं और रिवीजन करते रहते हैं। ठीक है, तो देखो आपको ऐसा नहीं करना। देखो एक्चुअल में होता क्या है, इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो। एक्चुअल में जो फर्क पड़ता है वो इस चीज़ का पड़ता है कि आप आउटपुट कितना निकाल रहे हो। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को बोलते हैं कि सर हमने 10 10 12 12 घंटे स्टडी की लेकिन फिर भी हमारा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, तो यार उससे कोई मतलब नहीं है आपने कितने घंटे पढ़ा है। ठीक है, आप आउटपुट कितना निकाल रहे हो उससे मतलब होता है भाई। जैसे मान के चलो आप मैच देखते देखते पढ़ रहे हो, तो एक्चुअल में होगा क्या, आपने क्वेश्चन नंबर 1 उठाया, ठीक है, आपने 2 लाइन की, अब भाई साहब 2 लाइन आपने की, अब छक्का चल गया, मतलब छक्का लगा दिया बैट्समैन ने। ठीक है, तो अब आपने वैसा वो छक्का देखने लगे। ठीक है, अब वो छक्का आपने देखा, फिर अब वापस बुक में आ गए, तो अब उसमें देखो बीच में ऊपर देखने नीचे देखने में टाइम वेस्ट हो गया। अब आपने क्वेश्चन ने अगर मान के चलो कोई आधी लाइन पढ़ी हुई थी, वो वापस आपको शुरू से पढ़नी पड़ेगी। और देखो आपका अगर ध्यान दो जगह रहता है ना, तो पूरी क्वेश्चन की कनेक्टिविटी भी नहीं रहती, आप बीच बीच में चीज़ें भूल जाते हो। तो देखो जो आपका फोकस होना चाहिए वो आउटपुट पर होना चाहिए। ठीक है, और आपको जब आप पढ़ाई करो तो बिल्कुल सब चीज़ों को साइड में रहकर बिल्कुल एकाग्रता के साथ पढ़ो। ठीक है, आउटपुट देने की कोशिश करो। देखो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो 1 घंटे में 2 क्वेश्चन भी कर पाते हैं, कई स्टूडेंट होते हैं वो 1 घंटे में 4 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, कई स्टूडेंट होते हैं वो 1 घंटे में 5 क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो देखो जो मायने रखता है ना वो आपका आउटपुट रखता है कि आप कितना आउटपुट दे पाते हो। ठीक है, तो इस हिसाब से आप जब भी पढ़ो तो पूरे ध्यान से पढ़ो। और देखो आउटपुट में भी क्या होता है, देखो जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो ना, तो देखो आप रेगुलर पढ़ने की कोशिश किया करो। देखो इसमें क्या होता है भाई, जैसे आपने पढ़ना स्टार्ट किया तो 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा तो क्या आपका रिदम बनने में लग जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में आप पढ़ते हो ना तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन आपकी जो स्पीड है ना वो 120%, 130%, 140% या 1.5 गुने तक की भी आपकी स्पीड हो जाती है। ठीक है, तो आप ऐसे मत करो कि कभी आधा घंटा पढ़ लिया फिर 5-10 मिनट मस्ती कर ली फिर आधा घंटा पढ़ लिया। अगर आपको पढ़ना है तो बिल्कुल आप रेगुलर स्टडी करो। ठीक है, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे की रेगुलर स्टडी करो। ठीक है, फिर उसके बाद में आप ब्रेक ले सकते हो। तो इस हिसाब से आपको रिवीजन करना है, और आपने रिवीजन से रिलेटेड जो टिप्स थे वो मैंने आपको बता दी है। इस तरीके से मैं आपके लिए और भी वीडियो लाता रहूँगा।